बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। अब तो बिहार सरकार के कानून मंत्री ही विवादों में घिर गए हैं। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर कानून के उल्लंघन का आरोप लगते ही बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। एक तरफ सुशील मोदी ने कमान संभाली तो दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह भी कार्तिकेय सिंह पर हमलावर हो गए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने मोतिहारी स्थित अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए वर्तमान कानून मंत्री पर आरोप लगाते हुए बोले कि वैसे ये सरकार बालू के टीले पर बनी है जो कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। देखिए, वो पहले एक सिनेमा था जो सबसे बड़ा अपराधी गृह मंत्री, सबसे बड़ा घोटालेबाज वो खाद्य आपूर्ति मंत्री, और इसी प्रकार से कानून मंत्री की भी स्थिति आपने देखी है। उस दिन जिस दिन वो शपथ ले रहे थे उस दिन उन पर उनका तारीख था, और न्यायालय का एक आदेश होता है जिस आदेश में वो अगली तारीख पर आना होता है। न्यायालय की आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया। ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ऐसे ही असंतुलित था जिसमें ललित यादव, सुरेंद्र यादव, ऐसे लोग जिन लोगों के भय से वहाँ के समाज के लोग डर से कांपते हैं, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। ये जंगल राज पार्ट 2 है। आप देखिएगा जिस प्रकार से सत्ता में परिवर्तन होते ही अपराधियों ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। इसी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी से समझौता करके बिहार में विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ने के लिए सरकार बनाई। जिन पर कानून की अवहेलना का आरोप है, जिन पर समाज में कानून तोड़ने का अपराध है, उनको कानून मंत्री बना दिया गया। अब पिछली सरकार में जो कानून मंत्री थे एमकॉम LLB थे और वो वकालत भी करते थे, कानून के जानकार थे, और इस बार जो कानून मंत्री हैं वो कानून को तोड़ने वाले हैं। यही दोनों सरकार में बेसिक अंतर है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार निश्चित रूप से स्वार्थों के आधार पर खड़ा किया गया एक बालू के रेत का महल है जो कब भरभरा कर गिर जाए इसका कोई गारंटी नहीं। मोतिहारी से टाइम 8 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। अब तो बिहार सरकार के कानून मंत्री ही विवादों में घिर गए हैं। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर कानून के उल्लंघन का आरोप लगते ही बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। एक तरफ सुशील मोदी ने कमान संभाली तो दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह भी कार्तिकेय सिंह पर हमलावर हो गए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने मोतिहारी स्थित अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए वर्तमान कानून मंत्री पर आरोप लगाते हुए बोले कि वैसे ये सरकार बालू के टीले पर बनी है जो कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। देखिए, वो पहले एक सिनेमा था जो सबसे बड़ा अपराधी गृह मंत्री, सबसे बड़ा घोटालेबाज वो खाद्य आपूर्ति मंत्री, और इसी प्रकार से कानून मंत्री की भी स्थिति आपने देखी है। उस दिन जिस दिन वो शपथ ले रहे थे उस दिन उन पर उनका तारीख था, और न्यायालय का एक आदेश होता है जिस आदेश में वो अगली तारीख पर आना होता है। न्यायालय की आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया। ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ऐसे ही असंतुलित था जिसमें ललित यादव, सुरेंद्र यादव, ऐसे लोग जिन लोगों के भय से वहाँ के समाज के लोग डर से कांपते हैं, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। ये जंगल राज पार्ट 2 है। आप देखिएगा जिस प्रकार से सत्ता में परिवर्तन होते ही अपराधियों ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। इसी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी से समझौता करके बिहार में विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ने के लिए सरकार बनाई। जिन पर कानून की अवहेलना का आरोप है, जिन पर समाज में कानून तोड़ने का अपराध है, उनको कानून मंत्री बना दिया गया। अब पिछली सरकार में जो कानून मंत्री थे एमकॉम LLB थे और वो वकालत भी करते थे, कानून के जानकार थे, और इस बार जो कानून मंत्री हैं वो कानून को तोड़ने वाले हैं। यही दोनों सरकार में बेसिक अंतर है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार निश्चित रूप से स्वार्थों के आधार पर खड़ा किया गया एक बालू के रेत का महल है जो कब भरभरा कर गिर जाए इसका कोई गारंटी नहीं।
मोतिहारी से टाइम 8 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।